डिलीवरी की डेट से पहले जब महिलाओं का बच्चा सर नीचे करता है तो हमें हल्का-हल्का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। इस डिस्चार्ज का पैटर्न कभी-कभार चेंज भी हो जाता है, बदबू भी आती है इसमें। तो आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किस तरह का डिस्चार्ज आना प्रेगनेंसी के 9वें महीने में या किसी भी महीने में नॉर्मल माना जाता है और जैसे-जैसे हमारी डिलीवरी की डेट नज़दीक आएगी, किस तरह का डिस्चार्ज हमें आता है। जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी डिलीवरी का समय नज़दीक है या हमारी बच्चेदानी का मुंह डायलेट होना शुरू हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कौन-सा महीना है आपका, जिससे कि हम मंथ वाइज़ आपके लिए वीडियोज़ ला सकें, नॉर्मल डिलीवरी में मिले आपको सहायता। और फ्रेंड्स जैसे-जैसे आपकी गर्भावस्था आगे पहुँचती है, ठीक है? बच्चा अपना सर नीचे करेगा जो कि बेबी हेड डाउन, बेबी साफलिक पोज़ीशन जिसे कहा जाता है। इस पोज़ीशन में आने के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। और जब बच्चा सर नीचे करता है तो बच्चे का सर का प्रेशर और बच्चे का पूरा प्रेशर बच्चेदानी के मुंह पर आता है, जिस दौरान आपको तरह-तरह का डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। और डिस्चार्ज सभी महिलाओं में सेम नहीं हो सकता है। काफ़ी महिलाओं में ट्रांसपेरेंट और हल्का-हल्का डिस्चार्ज आता है, काफ़ी महिलाओं में ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज और बलगम जैसा आता है। काफ़ी महिलाएं ब्लीडिंग भी महसूस करती हैं और काफ़ी महिलाओं में मिल्की व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आता है और काफ़ी महिलाएं कहती हैं कि हमें डिस्चार्ज ही नहीं आता है। तो इसका मतलब है डिस्चार्ज आना, आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है। जी हाँ फ्रेंड, डिस्चार्ज का प्रेगनेंसी के दौरान आना एकदम हेल्दी होता है, जो कि बाहरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? इन्फेक्शन नहीं होने देता है। लेकिन डिस्चार्ज अगर मिल्की व्हाइट, ट्रांसपेरेंट और स्मेल लेस है, तब ये डिस्चार्ज एकदम हेल्दी है। अगर डिस्चार्ज में बदबू आ रही है, पीले रंग का, हरे रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, खुजली निचले अंगों में हो रही है, तो ये इशारा करता है बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की तरफ। अगर इस तरह का इन्फेक्शन या इस तरह का डिस्चार्ज, पीले रंग का डिस्चार्ज या आपको हल्का ब्राउन डिस्चार्ज, तो महिलाओं को प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में ब्राउन डिस्चार्ज, पीले रंग का डिस्चार्ज, दानेदार डिस्चार्ज या बदबू वाला डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसे आप नॉर्मल ना समझें। ये खतरे का लक्षण माना जाता है। लेकिन जैसे-जैसे डिलीवरी की डेट आपकी नज़दीक आएगी, आपका डिस्चार्ज बढ़ने लगेगा। ये डिस्चार्ज आपको बलगम जैसा भी आ सकता है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स भी आपका शुरू हो गया है। जैसे-जैसे आपका बच्चा सर नीचे करता है, यानी कि नीचे की ओर खिसकता है, बच्चेदानी के मुंह पर लगा हुआ म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर निकल जाता है, जो दिखने में बलगम जैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या आपको हल्के ब्राउन कलर का भी आ सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ तक है ये नॉर्मल है। लेकिन हरे रंग का डिस्चार्ज या हरे रंग का पानी आ रहा है, कंटीन्यूअसली पानी निकल रहा है, तो ये अच्छा इशारा नहीं है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलना है। लेकिन डिलीवरी की डेट नजदीक आएगी तो नॉर्मल डिलीवरी का डिस्चार्ज कैसा होगा? बलगम जैसा। म्यूकस प्रोटेक्शन लेयर का निकलना ही एक ऐसा इशारा है कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। जब तक बच्चा सर नीचे नहीं करेगा, उसके बाद बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा या पेन्स आपको प्रॉपर्ली फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इन तीनों का सही समय पर सही तरीके से होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि बच्चे ने सर नीचे कर लिया तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बच्चेदानी का मुंह भी खुलना जरूरी है और बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है लेकिन आपको पेन्स नहीं उठ रहे हैं, आप पेन्स बियर नहीं कर पा रही हैं, तभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो तीनों का ही होना एकदम जरूरी है। और चौथी और मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होना। जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे तभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप जान सकती हैं कि नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है और अब नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। वेल, कौन सा महीना है आपका? कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।